अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखी है कहीं और की नहीं बल्कि इंडिया के एक एयरपोर्ट की है। और ये जो बंदा पकड़ा गया है ये कहीं और का नहीं बल्कि ये इंडिया का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो चौंक जाओगे और आप ये सोचोगे कि आदमी पैसों के लिए इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकता है। ऐसे इंडियन अथॉरिटी की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसका विश्वास हटता जा रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस बात से जरूर खुश होगे कि ये इंडिया में पकड़ा गया, लेकिन अगर एक सऊदी अरब में पकड़ा जाता तो पता नहीं इसके साथ क्या करती सऊदी अथॉरिटी। लेकिन दोस्तों इस न्यूज पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट खबरें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सऊदी अरब की सबसे पहली खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करें, यानी कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करें, उसको जब साइन करते हैं आप तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। और अगर ये तीन बातें उस एग्रीमेंट में आपके साथ आपको दिखाई जा रही हैं या फिर आपको पढ़ने में आ रही हैं, आपको वहाँ पे मिल रही हैं ये तीन बातें, तो सिंपली आप समझ लीजिए कि इस एग्रीमेंट को साइन करने में खतरा है और आप वहाँ पर ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। वो तीन बातें क्या हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी ये बात लिखी गई है कि आपका कफिल आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है कभी भी, तो ये समझ लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो सऊदी अरब का लेबर लॉ है उसके हिसाब से नहीं बनाया गया है। आप सिंपली उस पर साइन मत कीजिए। और दोस्तों दूसरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको यह दिखती है कि आपके ट्रायल पीरियड के दौरान आपके कफिल को अधिकार है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इस पॉइंट में आपको कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके अपना कफाला ले सकते हैं, तो सिंपली आप समझ जाइए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सऊदी अरब के लेबर लॉ के मुताबिक नहीं बनाया गया है। आप इस पे साइन मत कीजिए और यहां पर काम करने से बचिए। और दोस्तों यहां पर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर यह लिखा गया है कि आपके कफिल को आपके मुआवजे को लेकर, जो आपके मुआवजे का कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करने का कभी भी अधिकार है, तो सिंपली आप इस पर साइन मत कीजिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी अरब के लेबर लॉ के मुताबिक नहीं बनाया गया है, आप इस पर साइन मत कीजिए। और खास करके तब साइन मत कीजिए जब आप एक ईसीआर पासपोर्ट वाले हैं, क्योंकि अगर आप ईसीआर पासपोर्ट वाले हैं और सऊदी अरब में आ जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो अगर आप दोबारा जाते हैं उसके बाद आना चाहते हो, जैसा कि आप लोगों को मालूम है इमिग्रेशन अभी बंद है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास एक ईसीआर पासपोर्ट है तो सिंपली इस चीजों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आपको। और दोस्तों यहां पर दूसरी अपडेट है एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर कम से कम 4 घंटे पहले विजिट कीजिए, और अगर हो सके तो आप अपना बोर्डिंग पास यानी चेक इन की जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन ही कीजिए। अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद एयरपोर्ट पर विजिट कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी समस्याओं से बचना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा भीड़ में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी फ्लाइट का बोर्डिंग पास डाउनलोड करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो फ्लाइट है उस फ्लाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक पर आप जाके अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड करके आपके पास सेंड कर दूंगा। दोस्तों अब आ जाते हैं उस वीडियो वाली न्यूज पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है दिल्ली के कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया उनके ट्विटर हैंडल के थ्रू। वहां पर बताया गया कि ये जो बंदा है किसी अरब कंट्री से ट्रेवल कर रहा था। हालांकि उन्होंने कोई नेम यहां पर नहीं क्लियर किया है, लेकिन बताया है कि ये जो बंदा है इंटरनेशनल ट्रेवल करके दिल्ली में अराइव्ड हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उसकी जब तलाशी ली गई तो वहां पर जो उसका शर्ट था, उसके शर्ट को जब ओपन किया गया यहाँ पर, तो शर्ट के दोनों लेयर में जो डबल शर्ट सिलाए हुए था, उसके शर्ट के दोनों लेयर में 435 ग्राम लगभग आधा किलो सोना उसने उसका पाउडर बना के फिर शर्ट के दोनों लेयर में दोनों परतों में उसको फेविकोल से चिपका लिया था। उसके बाद वो ट्रेवल कर रहा था। तो पूरा सोना जब्त करने के बाद डिपार्टमेंट ने उसको धारा 104 के तहत गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और दोस्तों लास्ट खबर है सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। फाइनली उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि अगर आपका कफिल ईद में जो 4 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, ये छुट्टी आपका कफिल आपको नहीं देता है और उसका पैसा भी आपको नहीं देता है, तब आप अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो
एक आमिल का या फिर एक वर्कर का 5,000 रियाल जुर्माना आपके कफिल को लगाया जाएगा। दोस्तों ये न्यूज जो है इसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहां पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट का सेक्शन खुला हुआ